हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बात। ठीक है, शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, यह है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस प्यारे से टैरो से और देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेट्स सी। और हमें यहाँ पे मिले हैं दो कार्ड्स। ठीक है, एंड वी गो ऑन। एंड जैसे हमेशा कहता हूँ, आपके परिस्थिति के ऊपर बहुत सी बातें निर्भर करती हैं, तो उसको भी हमेशा ध्यान में रख के रीडिंग को देखिए। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं, बस एक और कार्ड चुनने के बाद डायरेक्टली रीडिंग। ठीक है, चलो। तो हमें यहाँ पे मिले हैं कार्ड्स। पहला कार्ड में मिला है जो कि है दी आउटसाइडर। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे इसको रखता हूँ। ओके, चलो। देखो, पहला कार्ड मिला है जो कि है दी आउटसाइडर। एंड हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आप इनके किसी बात का बुरा मान चुके हो। ठीक है, या फिर अपने आप को एक आउटसाइडर आप महसूस कर रहे हो। एंड मे बी अब आप कुछ ऐसी ही प्रकार की एक फीलिंग इस पर्सन को भी देना चाहते हो। ठीक है, देखो, इस पर्सन का एक सिंपल कहना है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, एंड कभी कभी किसी बात के कारण हमारे बीच छोटी सी तू मैं हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हर रिश्ते में हमें कोई ना कोई ऐसी बात मिलती है जिसमें लोग नाराज होते हैं, कई बार बात नहीं करते, कई बार उनका मूड खराब होता है। मतलब ऐसी बातें हर रिश्ते में चलती हैं। ठीक है, लेकिन रिश्ते में जल्दी बातें सुलझती भी है। ठीक है, अगर ये बात कहीं ना कहीं चल रही है कि या तो आपको लग रहा है कि आपको एज आउटसाइडर ट्रीटमेंट मिल रही है, या फिर आप भी उनको एक तरह से ऐसी फीलिंग दे रहे हो, तो देखो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको लग सकता है कि टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए, हाँ ठीक है भाई, जैसे को तैसा मिला, है ना, ऐसी एक भावना आपके दिल में आ सकती है। बट उसके बावजूद अगर हम देखें तो उससे कुछ ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई इस पर्सन ने कोई ऐसी बात छेड़ी है जिससे आपको तकलीफ हुई है, तो डायरेक्टली आप उनके मुंह के सामने बात कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि भाई आपके इस बात से मुझे बहुत परेशानी हुई और मैं बेहद दुखी हूँ। ठीक है, अगर आपको इस पर्सन के किसी भी बात से ऐतराज़ है, तो अच्छा ही होगा कि आप डायरेक्टली इनसे बात करें, वार्तालाप करें, उनको बोले कि भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, या फिर क्या आपको पता भी है कि आपके इस बात ने मुझे कितना हर्ट किया है, मैं कितना सेंसिटिव हूँ, है ना। तो ये बात यहाँ पे समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, सेकंड रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है साइलेंस। ये पर्सन को लग रहा है कि भाई रिश्ते में अभी फ़िलहाल जो एक समय चल रहा है, या फिर जिस बात को आप कुछ समय से फॉलो कर, अब ये कंप्लीटली आपके परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो शायद कुछ दिनों या कुछ हफ्तों से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन बाकी के टाइम तो आप बात नहीं करते। या फिर हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है कि लगता है कि मान लो शब्दों को आपने कहीं पे बंद करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार का साइलेंस जो है वो ऑब्जर्व होने को मिल रहा है। मतलब आपको भी लग रहा है कि भाई बातें नहीं हो रही है। एंड हाँ, उनके दिल को आप समझ सकते हो या फिर समझे, और कुछ ना कुछ ऐसी ही फीलिंग इनको भी आती है। तो ऐसा नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के दिल को समझ नहीं पा रहे हो, समझते हो, लेकिन उसके आगे आप नहीं जा रहे। ठीक है, और वही बात यहाँ पे इस पर्सन को लग रही है कि जहाँ पे भी कोई इशू है, आपको उस इशू को क्लैरिफाई करने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट में कार्ड मिला है जो कि है पोस्टपोनमेंट। ये एक तरीका है कि भाई अगर मान लो आपको लग रहा है कि मुझे एकदम से कोई एक डिसीजन लेना है। ठीक है, लेकिन आप उस डिसीजन के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आपको लग रहा है कि क्यों ना मैं अब उनसे बात करना ही बंद करूं, तो आप इस डिसीजन को पेंडिंग रख सकते हो, या फिर कुछ समय पश्चात इसके ऊपर दोबारा से सोच विचार कर सकते हो। तो ये पर्सन को लग रहा है कि अगर आप कोई एक ठहराव लेना चाहते हैं ज़िंदगी में, और वो ठहराव और कुछ महीने के लिए हो सकता है। ठीक है, कि भाई बस अब बस हो गया और मुझे अब इस ठहराव की ज़रूरत है,
तो उसको कुछ समय के लिए आगे ढकेलने की ये पर्सन बात कर रहे हैं। ठीक है, मे बी इनको लग रहा है कि शायद इसके बीच कोई सॉल्यूशन नज़र आएगा या फिर आप दोनों को एक नया नज़रिया बहुत ही जल्द मिल सकता है। देखो, एक चीज़ जो ये पर्सन आपसे बार बार कहना चाहता है वो है ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट जो है ना, वो आई थिंक आप दोनों ने एक दूसरे को दर्शाया है और दिखाया भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई इस पर्सन ने कभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया या फिर आपने इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। ठीक है, ट्रस्ट एक ऐसी बात है जो हम खुद पहचानते हैं, मतलब वो दिल से निकलता है। ठीक है, ट्रस्ट एक ऐसी बात है जो हमें मतलब सीख मिलती है, लेकिन हम उसको सीखते भी हैं। ठीक है, हर किसी के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, और मान लो अगर किसी के ऊपर हमने ट्रस्ट कर भी दिया और उस पर्सन ने अगर हमें धोखा दे दिया, तो फिर हम बाकी किसी के ऊपर यूं ही ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि 10 बार सोचते हैं। तो अगर आपने कभी इसके ऊपर ट्रस्ट किया हो और इस पर्सन ने भी आपके ऊपर ट्रस्ट किया हो, तो ये तो आपको पता होगा कि ये पर्सन कैसा है। तो जब दिल टूटता है, ट्रस्ट टूटता है, तो कितना बड़ा आघात होता है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि जो तकलीफ आप झेल रहे हो, इस तरह की तकलीफ ये पर्सन या तो पहले झेल चुका है या फिर इस बार उसको झेलने को मिल रही है। अब या तो इस बात में सच्चाई है कि हाँ, तकलीफ दोनों को हुई है, या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि शायद किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है और आप उसी के ऊपर ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, देखो, यहाँ पे ये पर्सन आपको बोलना चाहता है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। ठीक है, अपने मन के ऊपर फोकस करें और रियलिटी क्या है उसके ऊपर ध्यान दें। कई बार क्या होता है कि हम बस किसी चीज़ के बहकाव में आके, या फिर भाई मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा मन बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, और इसी के चलते हम अपना जो सोच विचार करने का तरीका है उसको छोड़ देते हैं। मतलब जिससे हमारा टेंशन बढ़े या फिर जिससे हमारी तकलीफ और बढ़े, दुगनी हो जाए, हमारा चेहरा लाल बुंद हो जाए, मतलब हम एकदम से गुस्सा करें, ऐसे चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और यहीं पे हम कॉन्शियसनेस को खो देते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपको दोबारा से सोचने के ऊपर, विचार विमर्श करने के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहा है। देखो, इस पर्सन के हिसाब से जो चीज़ आप दोनों के सामने आ रही है और जो चीज़ आप दोनों को एकदम से क्लैरिफाई कर सकती हैं कि भाई आपको ना एक नए तरीके से सोच विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, कि चलो भाई कोई बात हो गई है, अब अगर मान लो आप उस पछड़े के पीछे जाते हो, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो शायद आपको जवाब ना मिले या फिर जवाब बहुत लेट मिले, लेकिन तब तक शायद देर हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करना भी है तो भी एक बहुत ही आसान तरीका है कि एक डायरेक्टली नई शुरुआत करना। ठीक है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं कि चलो भाई कुछ हो गया और मान लो दोनों को तकलीफ हो गई। यहाँ पे बात जाननी इंपॉर्टेंट है कि दोनों को तकलीफ हुई, मतलब ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ एक पर्सन ने भुगता है, बल्कि दोनों पर्सन ने कभी ना कभी भुगता है। और अब एक कारण आ चुका है कि दोनों को ही अब एक नए सिरे से इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि चलो भाई तकलीफ हुई, हम झुलस गए और अब हमें एक नया रास्ता चुनने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको एक नया रास्ता कैसे मिलेगा, तो वो है हारमोनी। कि भाई आप एक दूसरे को समझिए, जिससे आप दोनों को खुशी मिले, परेशानी दूर हो जाए। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी परेशानी का क्या, तो आप इनके साथ अपनी परेशानी शेयर कर सकते हो। देखो, कुछ लोग होते हैं जो फटाफट से चीज़ें शेयर करते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको शेयर करने के लिए बहुत समय लगता है ना? मतलब वो अपने क्लोज़ फ्रेंड के साथ भी चीज़ें इतनी आसानी से शेयर नहीं करते। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मिला है फ्रेंडलीनेस। ये पर्सन आपको सिंपल इतना कह रहा है कि भई हमें जो एक कनेक्शन है उसको सही एंगल से देखने की ज़रूरत है। फ्रेंडलीनेस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमें उसी को फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है? हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है न्यू विज़न। और यहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में एक नया नज़रिया बहुत ही जल्द आने वाला है। अब ये जो जल्द है वो किसी के लिए शायद कुछ घंटे, किसी के लिए शायद कुछ दिन भी हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन फिर भी आप उसे अपनाने से कतराते हैं। शायद अभी आपके ऊपर जो आप बीती हुई उसके कारण आप या तो सहम गए हो या फिर थोड़े से डर रहे हो कि भाई अगर मैंने दोबारा से इस चीज़ को अपना लिया तो क्या होगा। देखो, सिंपल सी बात,
तकलीफ अगर दोनों को हुई है तो दोनों ने समझा है कि भाई तकलीफ होने के बाद दिल कैसे झुलसता है, ठीक है। तो इसके लिए ये पर्सन भी अब नई शुरुआत करना चाहेगा, बिल्कुल आपकी तरह। तो अगर आप रेडी हो तो ये पर्सन भी बिल्कुल रेडी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पे एक न्यू ओरेकल और देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। चलो हम चुनते हैं यहाँ से सिर्फ 4 कार्ड्स, 2 कार्ड तो मिले हैं, ये आ गया थर्ड एंड ये आ गया फोर्थ, ठीक है। चलो देखो पहला कार्ड जो है वो है डर। ये पर्सन को और आई थिंक आप दोनों आपको भी डर है भाई, क्या एक नया रास्ता जो हम चुनेंगे उससे हमें खुशी मिलेगी, नया एहसास मिलेगा, या फिर वापस से हम वही घूम फिर के आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो है भूतकाल पे नजर, मतलब ये पर्सन भी अपना भूतकाल भूले नहीं है, मतलब जो हुआ ये आज भी उनके मेमोरी में ताज़ा है। जैसे कि आपको अगर इनकी कोई बात चुभी है तो आपने उस बात को अभी तक भुलाया नहीं, ठीक है। शायद आप बता रहे हो कि चलो ठीक है भाई जो हो गया वो हो गया, लेकिन फिर भी वो बात आपके जहन में आती रहती है, ठीक है। मन की गहराई में अभी भी वो बात है और उसके ऊपर आप दोनों को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको सच में खुश रहना है तो खुश मिजाज रहना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो हुआ ठीक है, दोनों को तकलीफ हुई, लेकिन अब हमें उस झुलसती हुई आग में नहीं रहना है, बल्कि ज़िंदगी में हंसते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। सो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।